आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, यूपी होमगार्ड भर्ती वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत आज की हमारी क्लास साइंस के क्वेश्चंस को लेके है। कल हम लोगों ने हिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, तो चलिए आज कुछ साइंस के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ और ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं A.O. ओपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क और ट्रेविनेरस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। नेक्स्ट है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। टॉक्सोनॉमी वर्गीकी को कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? जीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को कहते हैं वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जनक कौन है? तो कोशिका की खोज कब हुई? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो सॉबिन वायरस सन 1906 में पोलियो की टीके की खोज हो गई। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो एस स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हैं? तो बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी एवं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कोशिका विज्ञान से क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न, वे कोशिकाएं जिनमें विकसित कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है क्या कहलाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं जिसमें विकसित कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है, पूर्ण विकसित कोशिकांगों वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं पूर्ण विकसित कोशिकांगों वाली कोशिकाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है। तो पादपों में केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? पादप भित्ति बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोज की। राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट प्रश्न, कवक में भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो कवक में भित्ति बनी होती है काइटिन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक में भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव का आधार किस कोशिकांग को कहते हैं? जीव द्रव्य को जीव का आधार कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो पुरकंजे के द्वारा जीव द्रव्य की खोज की गई। नेक्स्ट है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो एलास्टिड लवक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? याद रखेंगे, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का बायोप्लास्ट किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बायोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दी गई है? तो गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? अंतद्रव्यी जारिका को कोशिका का कंकाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती तैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती तैली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है?
लाइकोपीन टमाटर के लाल रंग का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिर्च के लाल रंग का क्या कारण है? कैप्सेसिन मिक्स मिर्च के लाल रंग का कारण है। पहले साथियों, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो लाइकोपिन। मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन। प्रकाश संश्लेषण में सहायक लवक का क्या नाम है? तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक लवक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला लवक कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट लवक पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि सफ़ेद होता है। पौधों की मूली की जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में बैंगनी रंग का क्या होता है? एंथेसायरन पौधों में बैंगनी रंग का होता है। फलों से प्राप्त शर्करा कौन सी है? फ्रैक्टोज फलों से प्राप्त शर्करा के अंतर्गत आती है। गन्ने तथा चुकंदर से प्राप्त शर्करा का क्या नाम है? तो गन्ने तथा चुकंदर से प्राप्त शर्करा को सुक्रोज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? तो फ्रैक्टोज को दूध से प्राप्त शर्करा कहते हैं। अंकुरित अनाज से प्राप्त शर्करा का क्या नाम है? माल्टोज अंकुरित अनाज से प्राप्त शर्करा का नाम है। शर्कराओं की सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रैक्टोज, जो कि दूध से प्राप्त और गन्ने के रस में प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रैक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में फूलों का पीला रंग किस कारण होता है? तो जेंथोफिल के कारण पौधों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, क्यूनिन किस पौधे से निकाला जाता है? सिनकोना पौधे से क्यूनिन निकाला जाता है, जिसका उपयोग मलेरिया की दवा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है कहाँ से? चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली तथा अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इमली तथा अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाए जाने वाले अम्ल के अंतर्गत आता है। सेब में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाने वाला अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो पालक में लौह तत्व पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की? सर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। अनुवांशिक लक्षणों का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्रों को अनुवांशिक लक्षणों के वाहक के रूप में जाना जाता है। डीएनए के खोजकर्ता कौन थे? वॉटसन तथा क्रिक डीएनए के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जॉनसन तथा कैरियोकाइनेसिस के द्वारा जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकोनेसिस केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कोशिका के विभाजन को साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का विभाजन का वह प्रकार जिससे घाव बढ़ते हैं? तो सूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन का वह प्रकार जो प्रजनन कोशिकाओं में होता है? समसूत्री विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ऊतक से बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति तथा कार्य में समान होती हैं क्या कहलाती हैं? ऊतक कहलाती हैं। औतकी हिस्टोलॉजी अध्ययन है। हिस्टोलॉजी ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पौधों की जड़ तथा तनों के शीर्ष पर पाया जाने वाला ऊतक कौन है? एपिकल ऊतक है, जो कि पौधों की जड़ तथा तनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वह ऊतक जो पौधों में प्रोटीन, वसा इत्यादि खाद्य पदार्थ का संचय करता है क्या कहलाता है? पायस्काइमा ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वह ऊतक जो पौधों में तनन सामर्थ्य प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? कोलेकाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन ऊतक किसे कहते हैं? जाइलम को जल संवहन ऊतक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, बास्ट ऊतक किसे कहा जाता है? फाइलम को बास्ट ऊतक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव का क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव का नाम है, जिसे नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सेब में फल में लाली का क्या कारण होता है? एंथोसाइनिन सेब में फल की लाली का कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक का क्या नाम है? सेल्यूलोज
प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है। अब पादप विज्ञान वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एगोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो घासों के अध्ययन को एगोस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एनाटॉमी किसे कहते हैं? शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजी किसे कहते हैं? पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी के रूप से जाना जाता है। हार्टिकल्चर किसे कहते हैं? फलों के अध्ययन को हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। सिल्वीकल्चर का किसे कहते हैं? वनों के अध्ययन को सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फसलों का अध्ययन किसे कहते हैं? एग्रोनॉमी को फसलों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? तो सजावटी फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकी के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। जेरेटोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आयु के साथ शरीर में होने वाले बदलाव को जेरेंटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? टैक्सोनॉमी में किया जाता है। जलीय पौधों का अध्ययन लिम्नोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर है पीडोलॉजी, मृदा का अध्ययन पीडोजलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब शैवाल पर बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं। शैवाल किस वर्ग से संबंधित है? तो शैवाल पर संबंधित है जड़ तना पत्ती से थाइलाफाइटा से संबंधित है। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण का क्या कारण है? तो संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण का कारण है शैवाल। नील हरित शैवाल को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ये क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। लाइकेन का अति उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है सहजीविता, कवक और सहकवाल। लाइकेन का अति उत्तम उदाहरण प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल का क्या नाम है? तो एनाबीना और नोस्टाक। चलिए अब बैक्टीरिया पर कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने की? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई। फिर है दूध जिस जीवाणु से खराब होता है उसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस से खराब होता है। भोजन विषाक्तता के लिए उत्तरदायी जीवाणु है क्लाइस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट है मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? एसिटिकिया कोली, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम चलता है। किण्वन की क्रिया किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा। जीवाणु की कोशिका वृत्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। निर्जमीकरण स्टेलाइजेशन क्या होता है? जीवाणुओं को मारने की प्रक्रिया। दाल के पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? एजिटोबक्सर क्लास्ट्रिडियम। वे जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्राइड में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोफोकस नाइट्रोसोनमस। नेक्स्ट है दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? लैक्टोबैसिलस स्पेक्ट्रोफोकस। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सिरका निर्माण में उपयोगी जीवाणु कौन है? एसिटोबैक्टर। अब कवक यानी फंगी के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पेनिसिलिन को तैयार किया जाता है पेनिसिलियम नोटेडम के द्वारा, कवक के द्वारा। दाद रोग का कारण है टाइकोफोस और माइकोस्पोरम। पादप विज्ञान सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। पौधों के भाग। मूली, गाजर तथा शकरकंद पौधों के कौन कौन से भाग हैं? जड़। आलू पौधे का भाग है भूमिगत तना। परिस्थिति वर्गीकरण के आधार पर पौधे। हाइड्रोफाइट किस प्रकार के पौधे होते हैं? पानी में। जेरोफाइट किस प्रकार के होते हैं? शुष्क स्थल और मरुस्थल में। मैग्रो किस प्रकार का पौधा होता है? लवड़ी पानी में। ऐसे पौधे जो जल तथा स्थल दोनों में पाए जाते हैं उन्हें हीमोफाइट कहते हैं। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? नेप्थल्स कीट भक्षी। वुडिज्म क्या है? भोजन की विषाक्तता है। अब पौधों में पोषण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। क्रांतिक तत्व कहलाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पानी में पैदा पौधों को हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है पौधों में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है जल्दी फल पकाने में। पौधों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? नाइट्रोजन, जो कि हमारा खाद में भी नाइट्रोजन पाई जाती है। धान में खैरा रोग का कारण है जस्ता। प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पौधों की कौन सी क्रिया वायु शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है? लाल रंग में सर्वाधिक, हरे रंग में नहीं होती है। छाया प्रिय पादपों को क्या कहते हैं? साइकोसाइट। सूर्य प्रिय पादपों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। तो प्यारे साथियों, ये हमारे कुछ बायो के कुछ 100 से 110 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर आपको हमारी ये आज की सीरीज़ वन लाइनर अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लाएं। यहाँ तक जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।